हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्याकुल लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में। दोस्तों, हम पता कर लेते हैं रियल नंबर है क्या, रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। माना ये हमारा पूरा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अब रियल नंबर के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाती हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक। ये संख्या हमारी हो गई नेचुरल नंबर। अब इसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर को अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हमको क्या मिल जाएगा? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसे हम कहते हैं होल नंबर। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर नंबर इसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब इंटीजर के अंतर्गत क्या क्या आती है? इंटीजर के अंतर्गत 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, यानी -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक, 0 और 1 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक हमारा हो गया इंटीजर नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर जिसका उपयोग हमारे चैप्टर में है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स, प्रमेय संख्याएं। अब प्रमेय संख्याएं, इसका होता है वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में, यानी जो संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी जाएं, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां पे Q 0 ना हो, यानी वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं जहां हर 0 ना हो, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल इसके बारे में देख लो, हमको लिख देंगे 3/5, 1/2, 3.5, 1.5, 0.5, 0 1 2 3 -1 -2 -3, सब हमारी हो जाएंगी रेशनल नंबर। इसके बाद आ जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं अप्रमेय संख्याएं। अप्रमेय संख्याएं। अब अप्रमेय संख्याओं में हम एग्जांपल देख लेंगे। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप, इसमें एक्सेप्शन भी आता है, वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में रहती भी हैं, फिर भी उसको हम प्रमेय संख्या नहीं लेते हैं। जैसे हमारा पाई, अगर हम बात कर लें पाई को कोष्टक, पाई का मान होता है 22/7, फिर भी पाई अप्रमेय संख्या है। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। दूसरा हम लिख लेंगे जैसे √3, √5, √11, ये सब हमारा अप्रमेय संख्याएं हैं। यानी इसी सभी समूह को एक बार अगर हम समझ लें कि ये रियल नंबर है और ये सब रियल नंबर के परिवार है, मतलब ये परिवार का मुखिया है रियल नंबर,
और ये सब इसमें इनके सदस्य हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर। ये बात यहाँ तक हो गई। यानी अब अगर बात की जाए होल नंबर, अगर कोई पूछ ले क्या सभी होल नंबर इंटीजर हैं, हाँ। अगर ये सब कह दे क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं, तो नहीं। अगर कोई कह दे क्या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हैं, हाँ हैं, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे होल नंबर अगर बात की जाए तो 0 1 2 3 4 से, यानी 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0, हम 0 को छोड़ दें तो हमारा ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। अब इसके बाद हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब अगर बात की जाए एलसीएम और एचसीएफ की, मतलब अगर हमको कोई दो संख्या दे दिए गया, हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं अब क्या होगा एलसीएम। अगर हमको कोई संख्या दे दिए गया है, एक हमको दे दिया गया है 15 और एक हमको दे दिया गया है 35। अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि 15 और 35 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाली कक्षाओं में हम सब ज्ञात करते थे, और अब हमको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। हम पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 35 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे अगर 15 लिखा गया है, 15 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, और 35 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 7। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड में जो हमारा एलसीएम कहता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब जैसे अगर हमारे पास कोई एक संख्या होगी, कुछ भी मान ले वो संख्या x है, वो, और इस संख्या को अगर हम 15 से भाग दें तो भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, और अगर x को हम 35 से भाग दें तो भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याएं यानी 15 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब बात आ जाती है महत्तम समापवर्त की। तो महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यहाँ पे समझना, लघुत्तम समापवर्तक मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, माने पूर्णतः कट जाए, शेषफल 0 आ जाए। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें। अब जैसे हम बात कर लेंगे 15 और 35 का, हमने अभी भी किया, इसका हो जाएगा 3 × 5, 3 × 15, और 35 का हो जाएगा 5 × 7। तो अब 5 × 7 अगर हमको इससे पूछा जाए एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम, तो एलसीएम कहने का मतलब सबसे पहले हम लेंगे जो चीजें कॉमन रहेंगी, जो चीजें कॉमन रहेंगी उनके सबसे बड़ी घात एलसीएम में लिया जाएगा, सबसे बड़ी घात। जैसे हम इसको 3 घाते 1 लिख सकते हैं, 5 घाते 1 लिख सकते हैं, 5 घाते 1, 7 घाते 1, कोई मतलब नहीं होगा। अब इसमें हमारा सबसे पहले हम 3 देखेंगे, क्या 3 दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, तो हम एक बार लिख लेंगे 3 × 5 दोनों में देखेंगे, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, सबसे बड़ी घात देखेंगे, सबसे बड़ी घात हमारा दोनों इक्वल है 3 × 5। उसके बाद हम 7 देखेंगे, 7 ऊपर नहीं नीचे है, तो एक बार हम 7 लिख लेंगे। अब हम दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 × 7,
तो 15 सत्ते हो जाएगा 105। मीन्स वह छोटी से छोटी संख्या, आप चाहे चेक कर लेना कि सबसे छोटी संख्या 105 है जो 15 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसके अलावा कोई संख्या नहीं विभाजित हो सकता है। अब ये हमारा हो गया, अगर पूछा जाए 15 और 35 का एलसीएम हो गया हमारा 105। अब बात करेंगे हम एचसीएफ की। अगर बात की जाए एचसीएफ की, तो एचसीएफ में देखो 15 का हम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा 3 गुणे 5, और 35 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 7। अब एलसीएम तो ये वो था, सबसे बड़ी घात हम लेंगे, जो दोनों में सबसे बड़ी घात होगा उसको हम लिखेंगे, और जो नहीं रहेगा वो भी लिखेंगे। इसमें ये बात है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन हो और सबसे कम घात वाला। अगर यहाँ पे देखो 3 घाते 1, 3 घाते 5, यहाँ पे 1 घाते, ये 7 घाते 1, तो इसमें हम देखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर अब देखी जाए सबसे कम घात कहने का मतलब यहाँ भी 5 पर 1 घात है और वहाँ भी 5 पर 1 घात है, इसलिए कहने का मतलब हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 5, माने हमारी सबसे बड़ी संख्या 5 है जो 15 और 35 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। आप देख लेना 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, एक सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 सबसे बड़ी संख्या है जो 15 और 35 को पूर्णतः विभाजित कर देंगी। अगर एक और एग्जाम्पल देखा जाए, अगर पूछा जाए 16 और 96 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो 16 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 96 की बात हम करेंगे 2 × 2 × 2 × 2। अगर जैसे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम 96 को पहले की तरह से लिख लेंगे, ऐसे हो जाएगा 48 करेंगे, हो जाएगा 24, हो जाएगा 12, 6, 3, 3 × 3, तो हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 गुणे 5 बार हो गया 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3 में 96। तो अब बात ये आ गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 2 3 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 4। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 कितना है 5 बार है, इसको हम लिख देंगे 2 घाते 5 गुणे 3, 2 घाते 4, 2 घाते 5 और गुणे 3। ये किसका हो गया, ये हो गया है 16 का और ये हो गया है 96 का। अब बात हम करेंगे एलसीएम की। एलसीएम कहने का मतलब जो सबसे बड़ी घात, तो दोनों में जो सबसे बड़ी घात होगी वही हम लिखेंगे, और जो नहीं होगी, जैसे एक में 3 है एक में 3 नहीं है तो एक ही बार 3 लिखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 घाते 4 है, यहाँ पे 2 घाते 5 है, तो हम इसको लिख लेंगे, ये लिख लेंगे 2 घाते 5, अब इसमें 3 नहीं है इसमें 3 है, ये 3 हम ले लेंगे। अब 2 घाते 5 कहने का मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 गुणे 3, 32 गुणे 3 को हम लिख सकते हैं 96। तो अगर पूछा जाए 16 और 96 का लघुत्तम हो जाएगा 96। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्या, एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 16 और 96, तो 16 का हम अगर देखें यहाँ पे करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितना 2 घाते 4। बात आ गई इसके बाद 96 की, तो 96 हम लिखेंगे 96, इसको हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, फिर गुणे हम 3 कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 घाते 4, इसको हम लिखेंगे 2 घाते 5 गुणे 3। तो एलसीएम कहता है कि सबसे बड़ी घात जो उभयनिष्ठ हो दोनों में, और एचसीएफ कहता है जो दोनों में सबसे छोटी घात हो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का है मतलब दोनों में हो, जैसे इसमें 2 घाते 4, इसमें भी 2 घाते 4, इसमें 2 घाते 5, तो हम यही लेंगे जो सबसे छोटी होगी, तो हम यही अब दोनों में हो। एचसीएफ कहने का मतलब दोनों में जो होगा वही लिया जाएगा, जो एक रहेगा उसे छोड़ दिया जाएगा।
तो हम यहाँ पे सबसे छोटी घात जो है क्या 2 घाते 4 है, तो हम सिर्फ 2 घाते 4 ले लेंगे। 2 घाते 4 का मतलब हो जाएगा 16, अर्थात 16 और 96 का एलसीएम हो जाएगा। 16 और 96 का एलसीएम हो जाएगा कितना हमारा, सॉरी एचसीएफ 16 2 घाते 4 मीन्स 16। 16 ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 16 है। 16 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 96 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। 16 से छोटी बहुत संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 2 16 को भी काट सकती है, और 96 को 4 भी 8 भी काट सकता है। 8 के 8 में 16, सिर्फ 16 सबसे बड़ी, 16 से बड़ी संख्या नहीं है जो 16 और 96 को काट दे। ये हमारा हो गया एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद चैप्टर में हमारा है यूक्लिड विभाजन द्वारा प्रमेय। यूक्लिड विभाजन द्वारा हमको ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ। बात करेंगे प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है 135 और 255। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। जैसे अगर हमारे पास कोई चीज दिया गया है, सपोज दैट ये भाज्य है, ये भाज्य ए है, और हमारा बी जो है भाजक है, बी भाजक, और अगर क्यू भागफल है, भागफल, और आर शेषफल है, शेषफल है। तब यूक्लिड विभाजन प्रयोग का मतलब तब हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका कहने का मतलब भाज्य बराबर क्या लिख लेंगे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रयोग। तो बात हम करेंगे क्वेश्चन पे। हल, सबसे बड़ी संख्या हम सिर्फ पहले लिखेंगे 225 ग्रेटर देन 135, यानी जो 225 है वो 135 से बड़ी है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वो संख्याएं अपने दूसरे संख्या से छोटी रहती है। तो हम क्या करेंगे, 225 को भाग करेंगे 135 से, 135 के 135 अगर हम 2 बार ले चलेंगे तो हो जाएगा 270, इसलिए 270 क्या है, 225 से बड़ा है। अब हम इसे घटाएंगे, 5 में से 5 0, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, हो जाएगा 90। अब इतना जो काम किए हैं यही हमारा है प्रयोग, तो हम उसे हल कर लेंगे। हमारा पहला स्टेप हो जाएगा क्या, पहला स्टेप हो जाएगा भाजक बराबर भागफल गुणे भागफल धन शेषफल, यानी हम लिखेंगे क्या, 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। कोष्टक में हम लिख लेंगे जहां शेषफल 0 के बराबर नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, अब जो हमारा शेषफल आया है वो हमारा काम करेगा भाजक का, और जो भाजक था वो आ जाएगा भाज्य की जगह 135। अब फिर हम 135 में 90 से भाग देंगे, तो 90 को अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 135 से बड़ा, इसलिए 90 के 90। अब 90 में से अगर हम घटाएंगे इसे हमको कितना मिल जाएगा, 45। फिर हम दूसरा चरण लगाएंगे, दूसरा चरण हमारा ये हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। फिर हम कोष्टक में वही लिख लेंगे, जब तक काम, तब तक ये हम काम करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना आ जाए। जहां शेषफल
0 के बराबर नहीं है। फिर वही प्रक्रिया हम चालू करेंगे, 45 में भाग करेंगे किससे, 90 से, हो जाएगा 45 दूना 90, आ गया 0। फिर हम क्या लिख लेंगे, तीसरा चरण क्या हो जाएगा हमारा, 90 बराबर क्या लिख लेंगे हम, 45 गुणे 2 धन 0 कोष्टक में लिख लेंगे, जहां शेषफल बराबर है 0 के। फिर अतः 135 और 225 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक 45 होगा, 45 होगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। अब 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए 38,220 बड़ा वाला चिन्ह, इसे हम कहते हैं ग्रेटर देन क्या 196। फिर हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह एक प्रक्रिया करेंगे। हमारा पहला चरण क्या होगा, हम 38,220 को भाग करेंगे 196 से। अगर हमारा रिमाइंडर या शेषफल आ रहा है 0 तो हमारा एक ही चरण में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब 196 का हम भाग देंगे किसमें, 38,220 में, हो जाएगा ये 196। इसे हम माइनस करेंगे, 12 में 6 गया 6, यहाँ पे 7 बचा, एक इससे उधार लिए 17 में से 9 गया, हो गया 8, तो यहाँ पे बचा हमारा 1। उसके बाद हम यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब फिर हमारा 196 में हम भाग करेंगे किससे, 9 से। यहाँ पे हो गया 9 छक 54 के हमको यहाँ 4 लिख लेंगे, कैरी 5, फिर 9 9 81, 81 5 हो जाएगा 86, 81 5 हो जाएगा 86, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 9 के 9 और 9 में हम 8 को ऐड करेंगे तो 17। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे 12 में से 4 गया, हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया, हो गया 9, और उसके बाद यहाँ पे 0, ये यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे हम 0 कर। फिर हम भाग करेंगे 196 में 5 से जब हम भाग करेंगे तो 5 छक 30, ये हो गया 3, फिर 5 9 45, 45 3 48, ये हो गया 4, और ये हो गया 5 1 के 5, 5 4 9, यानी यहाँ पे हमारा हो गया 0। अर्थात हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, जहां शेषफल बराबर 0। अतः 196 और 38,220 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 होगा, 196 होगा। क्वेश्चन है 867 और 255। तो सबसे बड़ी संख्या 867 ग्रेटर देन 255। पहला चरण हमारा क्या, हम 867 में भाग करेंगे किससे, 255 से। 255 को भाग करेंगे हम 867 से, कितने बार हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 बचे 15 है 16, 3 दूनी 6 है 7। हम इसे माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे 6 में 6 गया 0, और ये 102। अब 102 पहले हम इतना प्रक्रिया कर लेंगे, यही तो हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो 867 बराबर हम क्या लिखेंगे, 255 गुणे 3 धन 102, जहां शेषफल 0 के बराबर नहीं है। फिर दूसरा चरण हमारा क्या होगा, यहाँ पे 102 भागे हम क्या करेंगे, 255। अब 102 भागे जब हम 55 करेंगे तो अगर 3 बार ले चलेंगे तो 3 तो 6 हो जाएगा, इसलिए 2 बार हम ले चलेंगे। 2 बार लेके चलेंगे तो हमारा मिल जाएगा 204, 2 दूनी 4, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 के
2। अब हम 5 में से 4 को घटाएंगे 1, तो यहाँ पे 5, ये हो गया 0। अब हम इसको लिख देंगे दूसरा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। फिर हम नीचे क्या लिख लेंगे, जहां शेषफल 0 के बराबर नहीं है। फिर तीसरी प्रक्रिया हम क्या करेंगे, 51 भागे क्या कर देंगे 102। अब 51 का गुणा हम 2 बार करेंगे, 2 बार करेंगे हमको मिल जाएगा 102 और ये मिल गया 0। यानी तीसरा चरण हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा चरण हम लिख लेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, जहां शेषफल बराबर 0। फिर अतः, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व, अतः क्या 867 और 255 का HCF 51 होगा, क्योंकि 51 ही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 255 और 867 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ये 3 क्वेश्चन वाले प्रश्नावली में था, ये हो गया 3 क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे बात कीजिए पहली बात धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले जो दिया रहेगा हम वो मान लेंगे। हम मानेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a विषम पूर्णांक a है, भाजक बराबर 6 क्यों मैंने लिया, क्योंकि जो विषम पूर्णांक संख्याएं दी गई है 6q+1 6q+3 6q+5, ये हमारा पहला वाला संख्या क्या है, भाजक है, ये भाजक है, और जो q है वो हमारा भागफल है और एक जो है हमारा शेषफल है। अगर हम बात यहाँ पे समझ लें, जैसे हमारा कोई विषम धन पूर्णांक संख्या a है और भाजक हमारा 6 है, भागफल q है और हमारा शेषफल r है, तब हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मिल जाएगा a बराबर 6q+r, 6q+r। अब r के संभव मान की अगर बात हम करें, r बराबर हमको क्या मिलेगा, r बराबर हमको मिल सकता है 0 1 2 3 4 5 क्यों मिल सकता है, क्योंकि जो भी हमारा शेषफल आएगा वो भाजक से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अगर 6 आ गया तो भाई डिविजिबल हो जाएगा, यानी जो भी हमारा शेषफल आएगा वो 6 से छोटा आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार, तो r के विभिन्न मान के लिए a का मान क्या मिलेगा हमको, r के विभिन्न मान के लिए a का मान क्या मिलेगा, a बराबर हमको मिलेगा, अगर हम 0 ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको 6q, अगर हम 1 ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा 6q+1, अगर 2 ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा 6q+2, अगर 3 ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको 6q+3, अगर 4 ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको 6q+4, अगर 5 ले लें तो क्या मिल जाएगा हमको 6q+5, ये हमको मिल जाएगा विभिन्न मान। लेकिन बात क्वेश्चन में किया गया है धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर विषम पूर्णांक की बात की जाए, अब a का जो हमको ये 5 मान मिला है, इसमें हमारी कौन कौन सी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी वो संख्याएं हो जाएंगी सम, बाकी जो बचेगा वही हमारा होगा विषम पूर्णांक और वही हमको दर्शाना था। तो अगर बात करें हम 6q में अगर हम 2 से भाग करें तो कट जाएगा। भाई देख लीजिए, अगर हम 6q को 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 3 6 हमको मिल जाएगा 3q, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें 6q+1 की, 6q+1 में अगर हम भाग देंगे 2 से तो हमको मिलेगा 6q/2 कर देंगे अलग अलग, उसके बाद 1/2, तो 6q+2 ये तो कट जाएगा, ये तो ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3q+1/2। अगर हम a बराबर 6q+1 की, तो अगर हम 6q+1 में 2 से भाग करेंगे तो अलग अलग करेंगे 6q/2
धन 1/2, ये तो कट जाएगा 3/2, 3 हो गया। बात आई 1/2, 1/2 नहीं कटेगा, ये दशमलव में चला जाएगा, तो ये हो गया विषम पूर्णांक। फिर आ गया हमारा a बराबर 6q + 2, इसको अगर हम भाग करेंगे 2 से तो हमको मिलेगा 6q/2 धन 2/2, ये कट गया हमारा आएगा, ये कटने के बाद 3q + 1। इस प्रकार हमारा 6q जो है और 6q + 2 और 6q + 4 ये सब हो गए सम, ये हो गया हमारा सम पूर्णांक, और जो बचा हमारा हो गया विषम पूर्णांक। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे हल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। माना कोई धन विषम पूर्णांक हमारा ये था, भागफल 6 था, यहाँ तक तो 6 भागफल क्यों था, क्योंकि इसमें भी 6 आगे 6, इसके पहले हमने बताया। तो r का अगर हम संभव मान देखें, r का संभव मान हमको क्या मिल सकता है, जो भी मिलेगा वो भाजक से हमारा छोटा रहेगा। 0 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया r के संभव मान। अगर हम r के संभव मान एक एक क्रमशः रख दें, अगर r के एक बार पहले हम 0 रख दें, उसके बाद 1 रख दें, उसके बाद 2 रख दें, तो हमारा क्या मिलेगा। अगर हम 0 रख रहे हैं तो a बराबर हमको मिल जाएगा, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर 6q + r। अब इसी में हम अगर रखेंगे r के विभिन्न मान तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक बार मिल जाएगा a बराबर 6q + 0 रखो, 0 लिखो या न लिखो, फिर क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा a बराबर 6q + 1, दोबारा क्या मिल जाएगा हमको, a बराबर 6q + 2, फिर a बराबर 6q + 3, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, a बराबर 6q + 4, फिर a बराबर हमको क्या मिल जाएगा 6q + 5। और जब r का मान हमने 3 रखा तो 6q + 3, और जब r का मान हमने 4 रखा तो 6q + 4, और जब r का मान हमने 5 रखा तो 6q + 5 मिला। उसके बाद यहाँ a के मान देखो, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ a के मान 6q + 2 6q + 4 के मान 6q + 2 6q + 4 में 2 1 गुणनखंड है, 2 1 गुणनखंड है, या 2 से पूर्णतः विभाज्य है। जबकि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 में 2 1 गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः 6q + 1 6q + 3 6q + 5 विषम पूर्णांक हैं। यानी यहाँ a के जो मान 2 से पूर्णतः विभाजित है, 6q 2 से पूर्णतः विभाजित है, 6q + 2 पूर्णतः विभाजित है, 6q + 4, इसलिए ये क्या हो गया हमारा सम पूर्णांक। फिर जबकि जहाँ पे 6q + 1 6q + 3 6q + 5 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी 2 का इसका 2 1 गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6q + 1 6q + 3 6q + 5 विषम पूर्णांक है। यही हमको दर्शाना था। धन्यवाद दोस्तों।